विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये आदमी जो मोहम्मद रिजवी नाम का जिसको गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में पुलिस कह रही है कि ये असामाजिक तत्वों ने इसको उकसाया, भड़काया, इसने बयान दे दिया। तो इसका तो लेना देना कोई कांग्रेस से है ही नहीं। तो फिर ये जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है कि भाई राहुल गांधी माफी मांगे, अविलंब माफी मांगे कुकृत्य के लिए, तो ये किस बात के लिए माफी मांगे कांग्रेस? गरिमा जी, मैं थोड़ा पहले आपके प्रारंभिक प्रबोधन में जाना चाहता हूं और कर दीजिए सर की आवाज जरा। मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी ऑडिबल है। हाँ गरिमा जी, पहले मैं आपके प्रारंभिक प्रबोधन को थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूं। रोक टोक के समय दीजिएगा। आज का आपका प्रारंभिक प्रबोधन बड़ा ही असंतुलित था, बहुत ही लॉपसाइडेड था। आपने अच्छा शोध किया, लेकिन थोड़ा सा अपने शोध कला को कांग्रेस पार्टी की तरफ भी देखना चाहिए था, आकर्षित करना चाहिए था। बहुत कन्वीनियंटली आपने हमारे प्रवक्ता का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही आपने उदाहरण दिया, आपको पूरा अधिकार है। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश में। उन्होंने एक दलित विधायक जो कांग्रेस पार्टी की थी उनको टंच माल कहा था, आइटम गर्ल कहा था। उदय भान ने क्या कहा था, अंजन कुमार यादव ने क्या कहा था, साहिब सिंह गुर्जर ने क्या कहा था, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, मनीष तिवारी जी ने क्या कहा था। वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी और मैं कम से कम बहुत इस बात से संतुष्ट हूं कि आपने अटल जी के संस्कारों से हमारी पार्टी को जोड़ करके देखा है। लेकिन इस प्रकार से सिर्फ एक पार्टी के नेताओं के बयानों को रेखांकित करके उस पार्टी को एक लाइट में दिखाना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल कि गुणवत्ता पर ऐसे संदेह प्रकट होता है, शंका प्रकट होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने गरिमा जी जजमेंट पास कर दिया। मैं पटना का रहने वाला हूं, भली भांति जानती हैं। सदाकत आश्रम के बाहर हमारे लोगों ने इंस्टिगेट किया क्या? हमारे लोगों ने गेट पे गाली गलौज किया क्या? शुरुआत किसने किया? ये तय करने वाले हम और आप कौन होते हैं? ये तय करने, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रशासनिक रिपोर्ट बाहर आएगी। ये बिल्कुल यूनिलैटरली तय कर देना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां हिंसा को इंस्टिगेट किया, मैं इससे कोई तारुफ नहीं करता और मुझे लगता है कि ऐसे जजमेंट देने से हमें बचने की आवश्यकता है। तीसरी बात, गरिमा जी, ये जो आज आक्रोश मार्च निकला था, ये सिर्फ पटना में नहीं निकला था, ये बिहार के सभी जिलों में निकला था। और आखिर क्या कारण है कि सभी के सभी 38 जिलों में पीसफुल हो गया, पटना में गड़बड़ हो गया? ऐसे नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से इतने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के किसी डिबेट को, किसी चर्चा या किसी संवाद को शुरुआत हम नहीं कर सकते हैं। चौथी बात, आपके सवाल पे मैं आता हूं। गरिमा जी देखिए, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को, और अभी मैं पवन खेड़ा जी का सुन रहा था, मतलब ताज्जुब होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का मंच, कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी के नेता, और वहां कोई, आप कह रही कि पेशे से ड्राइवर है, 3 बार आपने कह दिया पेशे से ड्राइवर है। मुझे लगा आप एब्सॉल्व करने का शायद प्रयास कर रही हैं, या कह रही कांग्रेस पार्टी को कोई जिम्मेवारी नहीं है। पेशे से ड्राइवर है, पेशे से कोई भी हो। मेरे पार्टी के कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति मंच पे आकर के माइक पकड़ के कुछ भी बोल देगा और मैं उसको जाने दूंगा क्या? हद होती है। मतलब निराधार, बेबुनियाद, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बातों की हद होती है। ना तो इसमें तर्क है, ना ही कोई विज्ञान है, ना कोई आधार है। कोई भी व्यक्ति आ जाएगा और प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेगा। मुझे लगता है कि ये दिस इज अ न्यू लॉ। ये नीचता का एक नया पैमाना, एक नया उदाहरण सेट किया है। और एक बिहारी होने के नाते हम 14 करोड़ बिहार के लोग शर्मसार हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मन से प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है। इससे ज्यादा दुखद बिहार के लिए, बिहारियत के लिए कुछ हो नहीं सकता है। हम जयप्रकाश नारायण की भूमि, माफी मांगनी चाहिए ना राहुल गांधी को। और क्या ये गुरु, ये जो एक मैंने आज बाकायदा स्लोगन वाला एक प्ले कार्ड भी देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि भाई ये कांग्रेस की जानबूझकर साजिश है। दैट पर्सन इज मोटिवेटेड बाय द कांग्रेस कि भाई प्रधानमंत्री को आओ और गाली दो। गरिमा जी, मौत का सौदागर आपने भी याद दिलाया, चलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। नीच जाति का है, आपने याद दिलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तमाम ऐसे शब्दों का उपयोग। और गरिमा जी, यदि मेरे पार्टी के मंच पे आपने कहा कि भाई हमारे पार्टी के एक व्यक्ति ने प्लाकार्ड उठाया तो वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड हो गया, तो क्या कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी का मंच, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम और कांग्रेस के आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी, क्या ये एंडोर्समेंट नहीं है? क्या ये एंडोर्समेंट नहीं है? कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के मन में कोई भाव नहीं आया कि भाई आपको आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? इस प्रकार से दरभंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है, विद्यापति की भूमि दरभंगा, बाबा नागार्जुन की भूमि दरभंगा, मां जानकी की भूमि दरभंगा, उस मां जानकी की भूमि से प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है,
मैं कह रहा हूं गरिमा जी, नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम सॉरी, मैं राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं बैठा हूं, और आप जानती हैं भली भांति हमारे और आपके बीच में बहुत सारी असहमति होती है, लेकिन फिर हम लोग बात करते हैं, उस असहमति को हम लोग सिविल तरीके से सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ है हम लोगों एक दूसरे के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया हो। ये बिहार की संस्कृति है, ये बिहारियत है, जहां पे लोकतंत्र की जननी जिसको हम कहते हैं, जो वैशाली नालंदा विक्रमशिला की भूमि है, उस भूमि से इस प्रकार के शब्दों का उपयोग गरिमा जी मुझे लगता है भारत के राजनीतिक इतिहास में इट्स अ न्यू लो, इतनी न्यूनतम ये अवसर। मतलब हिमाचल की धरती से अगर यही गाली दे दी जाए, सतवीर सिंह सत्ती हिमाचल प्रदेश की धरती से आपके प्रदेश अध्यक्ष यही गाली दे दे तो, और वो भी 2019 में, अब से 6 साल पहले, तब बीजेपी को ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि कह दें कि इट इज अ वेरी न्यू लो ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। यही गाली दी सतवीर सिंह सत्ती ने राहुल गांधी को। सुन ली मैंने बात सुनी आपकी, और मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। आप इस मौके पे भी हम लोग वॉटर अबाउटरी करेंगे क्या? आपकी गाली अच्छी, मेरी गाली बुरी, मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता डैश डैश, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। सिविल डिबेट हो रहा है, अब ऐसे मौके पे वोटा वोटरी करेंगे क्या? गरिमा जी देखिए दिक्कत क्या होती है। नहीं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या कि भाई प्रेम शुक्ला जैसे आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता को खुले तौर पर टीवी डिबेट में वैश्य कह दे, वैश्य का भी देशज शब्द जो मैं बोल भी नहीं सकती, और वो प्रवक्ता बने रहे। राजीव त्यागी जी ने क्या शब्दों का उपयोग किया था, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न प्रवक्ताओं ने समय समय पे क्या उपयोग किया है। गरिमा जी मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये विषय वॉट अबाउटरी का है ही नहीं। यदि आपको लगता है कि वॉट अबाउटरी करके कोई पॉलिटिकल वॉट अबाउटरी नहीं सर, ये क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम की कोशिश है, क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम की कोशिश है। मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रही, जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूं और चाहती हूं कि गुरु प्रकाश पासवान आज पॉइंट दर पॉइंट मुझे जवाब देते चले जाएं। जो प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत को कहा तेरी मां वैश्या है, ठीक कहा गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा गरिमा जी, बिल्कुल गलत कहा। स्वर्गीय राजीव त्यागी जी ने जो कहा था वो ठीक था, गलत कहा था। कमलनाथ जी ने जो कहा था ठीक कहा था, गलत किया था। बात ये नहीं है, पॉलिटिक्स में सिविलिटी होनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ गरिमा जी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पे जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की संस्कार वाली हम पार्टी है, और कभी भी किसी भी हालत में, मैं कह रहा हूं ना, हम और वो सारे संस्कार क्या गुरु विजय शाह, जिस वक्त सोफिया कुरैशी कर्नल इन आर्मी, इस देश की प्राइड, जिस समय प्राइड मोमेंट पर बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रही थी, आपके मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के मंत्री उन्हें आतंकवादियों की बहन कह देते हैं। हाई कोर्ट नाक रगड़ता रह जाता है, आपने विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की। सहमत हैं आप विजय शाह के बयान से? रामगोपाल यादव जी का नाम जानती हैं आप, मैं चला दूंगा वो ऑडियो कि वो क्या बोला था, जाति सूचक शब्द से संबोधित। नहीं, मैं विजय शाह का बयान सुना दूं जरा, थोड़ा सा, शायद हम आईना देख पाए। सुनाइए जरा विजय शाह का बयान। मैं भी सुनाऊंगा आपको रामगोपाल विजय नहीं, अब हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। गुरु प्रकाश, कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है या नहीं? आज गुरु प्रकाश पासवान सबसे बड़ा सवाल पर यह बताकर जाएंगे, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है या नहीं है? वीडियो का जवाब एक वीडियो से देता हूं। नहीं, वीडियो पर बाद में आएंगे भाई, आप व्हाट अबाउट, मैं तो गुरु नहीं, एक सेकंड, बीजेपी का जवाब समाजवादी पार्टी का नेता थोड़ा ही देगा। कौन देगा फिर? अभी आप अखिलेश जी का अपने बीजेपी का जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता देंगे ना। सवाल पूछा तो जवाब का धैर्य तो रखेंगे ना आप। मैं सुना देता हूं अपनी, अगर बात इसी पे आ गई है कि आपकी गाली अच्छी मेरी गाली बुरी, तो मैं इस प्रकार का डिबेट करता नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है कि नहीं है गुरु? आप व्योमिका सिंह क्या है फिर? देखिए हरियाणा की क्या है, सीएच है, क्या है, मतलब देखिए वहां जाने का मतलब नहीं है गरिमा जी। नहीं, मतलब है भाई, मतलब इसलिए है क्योंकि मैं अभी जिस विंडो से सवाल कर रही हूँ वो बीजेपी की विंडो है, जिसकी 11 साल से केंद्र में सरकार है, तकरीबन 21 राज्यों में सरकार है, और उसी बीजेपी का एक व्यक्ति नई संसद में, जिसे प्रधानमंत्री, जिसकी दहलीज छूकर भीतर घुसे, उसी नई संसद में आपका सांसद रमेश बिदुड़ी कहता है मुल्ले, ओए उग्रवादी, ओए आतंकवादी,
ओए डैश और उस पर कार्रवाई के नाम पर सिफर आपकी कलम हिलती है। राजस्थान में सब मर्द हैं तो महिलाओं का रेप होता है, किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री थे। वहां जाने का मतलब नहीं गरिमा जी। नहीं मतलब है भाई, कांग्रेस पार्टी 3 में नहीं है, 13 में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 52 सांसद थे, 44 थे 2014 में। विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला था राहुल गांधी को। तो कांग्रेस पार्टी पिछले 11 साल से निर्वासन में है। कुल जमा 3 राज्यों में सरकार है। बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है। ये डिफरेंस आज प्रूव करेंगे गुरु प्रकाश पासवान। यू आर पार्टी विद द, आप समाजवादी पार्टी से हाइफिनेट कर रहे हैं अपने आप को। मैं हाइफिनेट, अरे गरिमा जी आप थोड़ा बोलने का अवसर दीजिए। आप लगातार मुझे ऐसे आप थोड़ा 10 सेकंड बोलने का अवसर देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी आज तक बीजेपी के ऑफिशियल मंच पे ऐसा बोला गया है क्या? बीजेपी के ऑफिशियल मंच पे बीजेपी के झंडा, बीजेपी का कार्यक्रम, बीजेपी के नेतागण के द्वारा इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है क्या? गरिमा जी मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सुन लीजिए, संसद में सुनिए। अब संसद तो देश का मंच है ना भाई। सुना देता हूं मैं। सुनिए आप रमेश बिदूड़ी को फिर सुनिए, आनंद आएगा आपको। सुनिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये आतंकवादी है। संसद तो देश का मंच है गुरु, सत्तासीन तो आप हैं। कमल दिग्विजय जी हैं, आइटम गर्ल है। दलित कांग्रेस की महिला इमरती देवी को आइटम गर्ल बोल रहे हैं। रामवीर सिंह बिदूड़ी के आप उदाहरण देंगी, हम रमेश बिदूड़ी का, हम दिग्विजय सिंह कमलनाथ आपको दिखा देंगे। मुद्दा ये अरे नहीं। सत्ता में आप हैं गुरु। मैं तो फिर से आपसे सवाल ये करूंगी भाई, पार्टी विद द, अच्छा पार्टी विद द डिफरेंस का स्लोगन किसका है? बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है, आरजेडी का है? ये तो जंगल राज वाले हैं। कोर्ट ने कहा इनको जंगल राज। गरिमा जी पार्टी विद द डिफरेंस मैं है। शांत हो जाता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है गरिमा जी। आप स्वर्गीय माता जी के लिए एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति जब देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है, विश्व में भारत को 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति को बनाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए क्या बोला था अधीर रंजन जी ने? राष्ट्रपत्नी, ये कहां तक वाजिब है? ये आपको याद नहीं आया? आपकी रिसर्च में ये तो आया नहीं कि नेता। अरे गरिमा जी बोल सकता हूँ, ऐसे थोड़ी आप व्याकुल मत होइए भाई। अधीर रंजन चौधरी, नेता विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, ऑन रिकॉर्ड पहली बार आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, राष्ट्रपत्नी बोला जाता है, उनके रंग पे टिप्पणी की जाती है, तब सब लोग शांत हो जाते हैं। तो यानी बीजेपी के नेता इसलिए बोलते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विधवा इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस ने कहा था। ठीक, ओके भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विधवा कहा था ना। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की पत्नी को कहा था ना। और ये तो मैं 2012 की बात कर रही हूँ, आप तो रीसेंट एग्जांपल्स गिनवा रहे हैं। आप गरिमा जी स्टूडियो में बैठी हैं, आपकी आवाज तेज जाएगी। मैं जूम में बैठा हूं, मेरी आवाज नहीं जाएगी। आप लगातार रोक रही हैं, आपके दर्शक देखते हैं, आपके शो के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी पहली बार एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनती है, राष्ट्रपत्नी कहा जाता है। उदित राज क्या बोलते हैं? रंग भेद पे टिप्पणी होती है। दलित समाज से आने वाली विधायिका इमरती देवी को टंच माल कहा जाता है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस, हाँ, सही कह रहे हैं आप गुरु। कांग्रेस पार्टी की मीनाक्षी नटराजन थी अपनी पार्टी की नेता। राधिका खेरा जो कांग्रेस पार्टी थी वो छोड़ करके कांग्रेस पार्टी किस आधार पे आई है? प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी में थी, किस आधार पे आई है? कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति होती है, क्या संस्कार होता है, ये देश अच्छी तरह से जानता है। अच्छा, इस बात पर कौन माफी मांगेगा गुरु? बस आखिरी सवाल, इस बात पर कौन माफी मांगेगा कि शशि थरूर की ब्याहता पत्नी को, सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हिमाचल प्रदेश की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दे? इस बात पर कौन माफी मांगेगा? गरिमा जी आप व्हाट अबाउटरी करिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन एक बिहारी होने के नाते 14 करोड़ बिहार के लोग एम्बैरेस्ड हैं। आज लोग शर्मसार हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के नेता चुप हैं। ठीक है, अखिलेश जी दरअसल नहीं, मैंने आपको बहुत दे दिया, समय दिया मैंने गुरु। 10 सेकंड चाहता हूँ, एक बात बोलने दीजिए भाई। कैरी ऑन। गरिमा जी, एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति, एक सामान्य घर में पैदा हुआ व्यक्ति इस देश का ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है, उस व्यक्ति की स्वर्गीय माता जी के लिए कुछ बोला जाता है तो तथाकथित सामाजिक न्याय के पैरोकार, सामाजिक न्याय के मसीहा शांत रहते हैं। ये दिखाता है महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी मानसिकता। ठीक है, अखिलेश जी